आप पहले कांड के चतुर्थ ब्राह्मण में, पहले अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में पहुंचे। मुझे लगता है ये जो पहला कांड है उसमें 10 पूर्णमासेष्टि का व्याख्यान है। 10 पूर्णमासेष्टि में 130 कर्म होते हैं न्यूनतम। 130 कर्म में से अभी हम 12 या 13 कर्म पर पहुंचे हैं, बाकी अभी हमारा बाकी है। तब 10 पूर्ण मास दोनों इष्टि पूर्ण होगी। तो पहला कांड का जो व्याख्यान है वो पूरा होने में जो क्रम चल रहा है, महीने में एक बार एक दिन होता है, तो इस क्रम में मुझे लगता है कई वर्ष लगेंगे। तो इसको जारी रखें, रोकना नहीं है, इसको चले। कम से कम प्रथम कांड जो सब जगह पाठ्यक्रम में भी लगा है सभी विश्वविद्यालयों में, कम से कम इस प्रथम कांड का व्याख्यान तो अवश्य हो, ये मैं अनुरोध करता हूं शुक्ला जी से भी। मेरे बड़े भाई हैं, मेरा जो है वो बड़ा अनुकंपा करेंगे, मेरी बातों पर अनुग्रह करेंगे। 13वीं कंटिका से 18वीं कंटिका तक के जो विषय हैं उसमें हविष्कृदुद्वादन का प्रसंग है। हविष्कृदुद्वादन, इससे पहले के कंटिका में हविष्कृदेही कह करके अध्वर्यु, हविष्कृत का अर्थ होता है हवि करोति हविष्कृत, जो हवि को बनाए, हवि का निर्माण करे, वो हुआ हविष्कृत। उस हविष्कृत को, हवि बनाने वाले को बुलाता है, क्योंकि प्रक्रिया में कहा गया है कि यह हवि संपादन और कपालोपधान पेशने युगपत, ये कात्यायन सूत्र का सूत्र है। युगपत माने एक साथ, पेशन और उपधान ये दोनों कर्म एक साथ होंगे, करना है अध्वर्यु को। अध्वर्यु अकेले इन दोनों कार्यों को एक साथ नहीं कर सकता, इसलिए उसको सहायक की जरूरत पड़ती है। तो सहायक के रूप में हविष्कृत, हवि कर तैयार करने के लिए एक को बुलाता है और स्वयं वह कपालोपधान करता है। इस विषय में 13वीं कंडिका में चर्चा करते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य कि तद्धस्म एतत् पुरा जायैव हविष्कृत उपोत्तिष्ठति। पहले जब हविष्कृत का आह्वान किया जाता था तो उस हविष्कृत के रूप में जाया माने यजमान की पत्नी ही आती थी। यजमान की पत्नी ही पहले आया करती थी हविष्कृतोत्पादन, हविष्कृताह्वान होने पर। तत् इदम अपि एतर्हि यो एव कश्च उपोत्तिष्ठति स यत्रैष हविष्कृतम उद्वादयति तत् एको दृखदुपले समाहन्ति तद यदेताम अत्र वाचम प्रत्युद्वादयन्ति। कहते हैं वो पत्नी आती थी और पत्नी ही हवि तैयार करती थी, वही सम्या समाहनन करती थी। किंतु अब क्या होता है, तो अध्वर्यु का जो सहायक ऋत्विज है आग्निध्र, वह पत्नी के स्थान पर आग्निध्र नाम का ऋत्विज, हविष्कृदेही 3 बार अध्वर्यु के कहे जाने पर आग्निध्र नाम का ऋत्विज अध्वर्यु के पास आता है और वह हवि का निर्माण करता है। हवि का निर्माण करता है, उसके साथ ही वह सम्या का समाहनन करता है। सम्या को उलूखल और मूसल पर पीटता है। समाहन का अर्थ होता है सम्यक आहन्यते इति, हन धातु का प्रयोग है समाहननम। तो दृखदुपले समाहन्ति, एकः दृखदुपले समाहन्ति, एकः ऋत्विक दृखद उपल के ऊपर सम्या से समाहनन करता है, अर्थात उस पर उसका प्रहार करता है। सो कहते हैं तद यदेताम अत्र वाचम प्रत्युद्वादयन्ति। यह समाहनन के द्वारा जब दृखद के ऊपर और उपल के ऊपर सम्या को पीटा जाता है
तो उससे एक ध्वनि निकलती है। वह जो ध्वनि है, वह ध्वनि, उस ध्वनि को असुरग्नि वाक कहा गया है। श्रोत असुरग्नि वाक, वो आगे प्रसंग में आएगा। असुरग्नि वाक, असुरग्नि माने असुर को मारने वाली। उस संज्ञा के समाहनन करने से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है, उस ध्वनि से को सुनकर असुर मरते थे, इसलिए उसको असुरग्नि वाक कहा गया। अगली कंडिका में कहते हैं, याज्ञवल्क्य स्पष्ट करते हैं इस विषय को कि इस यह संज्ञा समाहनन हम क्यों करते हैं, इस विषय में अगली कंडिका में कहते हैं कि मनोरहवा रिखव आस। मनु के पास, भगवान मनु के पास एक बैल था। तस्मिन असुरग्नि सपत्नघ्नि वाक् प्रविष्टा। उस बैल में ये संज्ञा समाहनन के द्वारा जो उत्पन्न हो रही है अभी ध्वनि, वो ध्वनि सबसे पहले मनु के पास जो बैल था, उस बैल के कंठ में विद्यमान था। मनोरहवा ऋषभ आस तस्मिन असुरग्नि सपत्नघ्नि वाक् प्रविष्टा। उस बैल में यह सपत्नघ्न, सपत्न माने दुश्मन, शत्रु, शत्रु को मारने वाली जो ध्वनि है, असुरग्नि वाक्, देवताओं का शत्रु है असुर, असुरों को मारने वाली जो वाणी है, वह वाणी उस मनु के वृषभ में प्रविष्ट थी। सो तस्य हौस्मो स्वसथात द्रवथात असुर रक्षसानि मृद्यमानानि यंत। जब वह बैल सांस लेता था या कुछ बोलता था, तो उसके सांस लेने की जो ध्वनि होती थी, उस ध्वनि से और बोलने की ध्वनि से भी असुर लोग मरने लगते थे। असुर रक्षसानि मृद्यमानानि यंति। यहां असुर और रक्षस दोनों शब्द का प्रयोग हुआ। रक्षस का अर्थ होता है रोकू, बाधक, जो देवताओं को यज्ञ कर्म करने में बाधा उत्पन्न करते थे, वो हुए राक्षस। और असुर तो उनके वैमात्रेय भ्राता ही हैं, इसलिए वो असुर हैं। तेह असुराः समुदिरे पापम बत नो अयम वृषभः सचते। उन असुरों ने आपस में विचार किया कि ये जब बैल बोलता है तो हम लोग मरने लगते हैं, हमारे लोग मरने लगते हैं। इसका मतलब है कि ये हमारी पाप की तरह हमारे ऊपर सवार है, यह बैल, यह हमारा पाप स्वरूप है। और जब जब ये बोलता है या सांस लेता है, तब तब हमारे परिजन मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कथम नु इमम दभनुयाम, हम लोग कैसे इसको नष्ट करें। इसका जब तक नाश नहीं होगा, तब तक हमारे वंश को ये रहने नहीं देगा, नष्ट कर देगा बोल करके। तो कथम नु इमम दभनुयाम इति किलाता कुली इति हो असुर ब्रह्मौ आसतु। यह सोचकर असुरों ने अपने पुरोहित को ध्यान किया। असुरों के पुरोहितों का नाम यहां याज्ञवल्क्य दिए हैं किलाताकुली। किलातश्च आकुली च किलाताकुली। ये दो असुर पुरोहित थे जिनका नाम था किलात और आकुली। किलात आकुली ये असुर के ब्रह्मा थे, ब्रह्मा अर्थात पुरोहित थे। उसके पास, किलाताकुली के पास असुरगण पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने किलाताकुली नामक पुरोहित से निवेदन किया। क्या किया? तौह ओचुतुः श्रद्धा देवो वै मनुरावं नुवेद एव इति तौह आगत्य उचतुः मनो याजयाव त्वेति केन इति अनेन ऋषभेण इति तथेति तस्या लब्धस्य सा वाक् अपचक्राम।
तब असुर पुरोहितों ने असुरों से कहा ठीक है, हम लोग प्रयत्न करते हैं, क्योंकि श्रद्धा देवो वही मनु हूं आवम नु वेद। कहते हैं श्रद्धा देव जो मनु हैं, वे मनु हम लोगों की बात को, आवम माने हम दोनों की बात को समझ लेंगे। तौह आगत्य उचतु, वे दोनों असुर पुरोहित किलात और आकुली श्रद्धा देव मनु के पास पहुंचते हैं और पहुंचकर मनु से प्रार्थना करने लगे कि हे मनु, याज यावत्वा, हम दोनों आपको याग कराएंगे। तो मनु ने पूछा केन, अर्थात किस द्रव्य से याग कराओगे भैया? तो अनेन ऋषभेन, ये दोनों असुर पुरोहित कहते हैं कि इस ऋषभ से मैं आपका याग कराऊंगा आपको। तथा इति, मनु बड़ा दयालु थे और उन्होंने कह दिया तथास्तु, ऐसा है तो तुम्हारा यही विचार है तो करो। तस्या लब्धस्य सा बाक अपचक्राम, जब उस वृषभ का आलभन किया गया तब उसमें से वह वाणी निकली। और आलभन का अर्थ दो होता है, दुर्भग प्राप्त धातु से प्राप्ति भी अर्थ है और आलभन का अर्थ लभहिंसा अर्थ में भी है, हिंसार्थक भी है और प्राप्त्यर्थक भी है। यहां प्राप्त्यर्थक अर्थ भी विद्यमान हो सकता है, किंतु यज्ञ पक्ष में उस असुर ने, उन असुरों ने उस वृषभ की हिंसा ही सोची थी, इसलिए यहां आलभन शब्द का अर्थ हिंसार्थक ही है। किंतु जहां हृदयालभनम होगा वहां हिंसार्थक अर्थ नहीं ले सकते, वहां प्राप्त्यर्थक होगा। और प्राप्ति, ग्राम से प्राप्ति, स्पर्श से प्राप्ति, दृष्टि से प्राप्ति, ग्रहण से प्राप्ति, ये प्राप्ति के अनेक स्वरूप हैं। उस तरह से प्राप्ति, किसी फूल को हम, फूल के सुगंध को हम सूंघ करके उसको प्राप्त कर लेते हैं, सुगंध को। द्रव्य को हम जेब में ग्रहण कर लेते हैं हाथ से तो ग्रहण हो जाता है, तो प्राप्ति हो जाती है। किसी अच्छे शब्द को हम कान से श्रवण कर लेते हैं तो भी प्राप्ति हो जाती है। किसी अच्छे दृश्य को हम दृष्टि से देख लेते हैं तो भी उसकी प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से जब उन असुर पुरोहितों ने श्रद्धा देव मनु को उस वृषभ को द्रव्य बनाकर उसी वृषभ का आलभन करके उस पदार्थ से, द्रव्य से यज्ञ कराया, तो उसके वृषभ के नष्ट हो जाने पर उस वृषभ में जो वाणी थी असुरग्नि बाक, वह बाक उसमें से निकली। वह बाक निकल कर कहां गई ये अगली कंडिका में स्पष्ट होगा। कहते हैं सा मनोरेव जायाम मनाबीम प्रविवेश, वह जो असुरग्नि बाक थी जो वृषभ के अंदर थी, वह वृषभ के अंदर की असुरग्नि बाक वृषभ से निकलकर मनु की पत्नी जो मनाबी थी उस मनाबी में प्रविष्ट हो गई। तस्यै ह स्म यत्र वदन्त्यै शृण्वन्ति ततो ह स्म एव असुर रक्षसानि मृद्यमानानि यन्ति। कहते हैं अब जब वह मनु की पत्नी मनाबी जब जब कुछ बोलती थी तो उनकी ध्वनि को सुनकर, क्योंकि वो असुरग्नि बाक उनके अंदर प्रविष्ट थी, तो जब जब मनु की पत्नी बोलती थी तब तब असुर उस वाणी को सुनकर मरने लगते थे। तेह असुराह समुदिरे, फिर वो असुर गण अपने को आहत समझकर इस आतंक से निवृत्ति पाने के लिए पुनः अपने पुरोहित के पास गए। इतो वैनः पापी यह सचते भूयो ही मानुषी बाग बदती। कहते बाप रे बाप, अब तो और अनर्थ हो रहा है हमारे साथ। क्या? तो पहले तो वृषभ की ध्वनि से हम लोग मरते थे,
वो वृषभ तो कभी कभी बोलता था, और ये मनुष्य तो हरदम बोलता ही रहता है। अब वह असुरग्नि बाघ इस मनाबी में प्रविष्ट हो गई है, और ये मनाबी हरदम बोलती ही रहती है। जब जब ये चैचा चैचा बोलती है, तब तब हमारे परिजन मरते हैं, अर्थात हमारा पराभव और बढ़ गया। भूयो ही मानुषी बाघ बदती थी, किलाता कुली हो एव उचतु। तब किलाता कुली ने कहा, श्रद्धा देवो वै मनुरावम नु एव वेदौ इति तौह आगत्य उचतु मनो याज यावत्वा। फिर से वो किलाता कुली श्रद्धा देव मनु के पास पहुंच गए और उस मनु महाराज से निवेदन किया कि हे मनु महाराज, मैं आपको यज्ञ कराना चाहता हूं। तो मनु ने पूछा, के न, किस द्रव्य से कराओगे भैया? तो पहली बार जब पूछा था तब तो वो वृषभ का नाम लिया। इस बार कहता है अनयैव जायया इति। ये जो आपकी पत्नी है मनाबी, इस मनाबी को द्रव्य बनाकर मैं इस द्रव्य से आपका याग कराऊंगा। मनु बड़े दयालु थे, कहे ठीक है, तथेति तथा इति तथास्तु, ठीक है कराओ। तस्या आलब्धायै सा बाघ अपचक्रामो। जब उस मनु की पत्नी का आलभन किया गया, तब उसमें से वह वाणी असुरग्नि बाघ जो मनाबी में प्रविष्ट थी, वह उसमें से निकल गई। वह जो निकली तो कहाँ गई, अब ये हमें अगली कंडिका में ज्ञात होगा। सा यज्ञमेव यज्ञ पात्राणि प्रविवेश। कहते हैं वह जो असुरग्नि बाघ थी, वह यज्ञ रूपी वाणी थी, यज्ञ की वाणी थी, यज्ञ रूपी वाणी थी। वह यज्ञ रूपी वाणी यज्ञ पात्रों में प्रविष्ट हो गई, मनाबी में से निकलकर यज्ञ पात्रों में प्रविष्ट हो गई। ततोह एनाम न सेकतुर निहंतुम सा ऐसा असुरग्नि सपत्नग्नि बाघ उद्वदति। कहते हैं जब वह वाणी मनु की पत्नी मनाबी में से निकलकर इन यज्ञ पात्रों में प्रविष्ट हो गई, तो वहां से अब वो कैसे निकालेगा, क्योंकि यज्ञ पात्रों को नष्ट तो कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो कोई द्रव्य है नहीं जिसकी आहुति दे करके कर लेगा काम, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अब असुरों के पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा, इसीलिए ये जो यज्ञ पात्र हैं, इन यज्ञ पात्रों में वे असुरग्नि बाघ हैं। मुझे इस बात को कहते हुए थोड़ा भी संशय नहीं है, गांव घर में लोग कहते हैं शंख बाजे काल भागे। शंख की ध्वनि होती है जहां, वहां से काल भी भाग जाता है। शंखनाद इसीलिए मंदिरों में, मठों में घंटा, घड़ियाल, शंख इत्यादि, गरुड़ घंटी, विजय घंटी, ये सब बजते हैं, क्योंकि इनके बोलने से, ये सब यज्ञ पात्र हैं, पूजा के पात्र हैं। इन यज्ञ पात्रों में वो असुरग्नि बाघ है, प्रविष्ट है। ये वेद कहता है, सतपथ ब्राह्मण इसका साक्षात प्रमाण है। उन घंटा, घड़ियाल, शंख आदि को बजाने से असुर राक्षसों का नाश होता है। असुर राक्षस से तात्पर्य आजकल जो आसुर्य भाव हैं, राक्षस भाव हैं, उन भावों की निवृत्ति होती है। जितना अधिक उसका प्रयोग हम करेंगे यज्ञ पात्रों के ध्वनि का, उतना ही अधिक सुंदर वातावरण हमारा बनेगा। इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में इन यज्ञ पात्रों का प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए। सो कहते हैं ततोह एनाम न से कतुर निहंतुम, वहां से यज्ञ पात्रों में से एनाम असुरग्नि बाघ न से कतुर निहंतुम, वहां से उसको निकाल नहीं सका।
सा ऐसा असुरग्नि सपत्नग्नि बाग उद्बदति, इसलिए यह जो सम्या से दृखत पर और उपल पर समाहनन करके ध्वनि की जाती है, यह ध्वनि असुरग्नि बाग को उत्पन्न की जाती है, इसीलिए की जाती है। बाग उद्बदति सो यस्य हो एवं विदुष एताम अत्र वाचम प्रत्युद्वादयन्ति पापी अंशो हो एव अस्य सपत्न भवन्ति। कहते हैं ये आजकल जो हम लोग प्रयोग करते हैं, यज्ञों में इस वाणी को निकालते हैं, ऐसा करने से वह जो यजमान है उस यजमान के शत्रु को निश्चित रूप से ही दूर भगा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो यजमान का शत्रु क्या है? तो यजमान का शत्रु जो यजमान को यज्ञ में बाधा उत्पन्न करता है वही ना शत्रु होगा, और कौन होगा? देवताओं का भी शत्रु तो वही था जो यज्ञ में बाधा उत्पन्न करता था, बाकी तो कोई शत्रु नहीं था। देवताओं को यज्ञ नहीं करने देना, क्योंकि यज्ञ देवताओं की शक्ति न बढ़े, इसलिए उनको यज्ञ करने से रोकता था, इसलिए वो राक्षस हो गया, शत्रु। इसी प्रकार से जो आज भी ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो यज्ञ कर्म में बाधा उत्पन्न करते हैं, समझिए वो शत्रु ही हैं समाज के, वो समाज के शत्रु हैं। उस समाज के शत्रु को, वो केवल यजमान के शत्रु नहीं, समाज के शत्रु, राष्ट्र के शत्रु हैं, वो विश्व के शत्रु हैं, उनका नाश होगा अगर हम ऐसा इसका प्रयोग करते हैं तो। इस प्रकार से संज्ञा समाहनन का जो हेतु है वह यहां स्पष्ट किया गया। अब कहते हैं उस संज्ञा का समाहनन करता है, उसकी विधि अब अगली कंडिका में 18वीं कंडिका में हम चर्चा करते हैं। सो समाहंति, वह उसका समाहनन करता है, अग्निधर नाम कारित्विक संज्ञा से दृखत पर और उपल पर समाहनन करता है और मंत्र पढ़ता है, कुक्कुटोसी मधु जिह्व, तुम कुक्कुट वाणी हो। कुक्कुट वाणी माने कुत्सित वाणी, कुत्सित वाणी माने मधु जिह्व हो देवताओं के लिए और विष जिह्व हो असुरों के लिए। हे कुक्कुट वाणी, मधु जिह्व देवताओं के लिए कि तुम मधुर जिह्वा वाली हो, मधुर रस से भरी जिह्वा वाली तुम हो, और असुरों के लिए तुम विष जिह्व हो, विष की जिह्वा वाली हो। तो कहते हैं कुक्कुटोसी मधु जिह्व इति मधु जिह्वो वैसो देवेभ्य आसीत। याज्ञवल्क्य किसको स्पष्ट करते हैं, सह देवेभ्य मधुजिह्व एव आसीत, वह देवताओं के लिए मधुजिह्व था। विषजिह्वो असुरेभ्य, असुरों के लिए विषजिह्व और देवताओं के लिए मधुजिह्व, जिसकी जिह्वा मधुर के समान मधुर रस से युक्त हो वह मधुजिह्व, और जिसकी जिह्वा विष रस से युक्त हो वह विषजिह्व। तो देवताओं के लिए मधुजिह्व, असुरों के लिए विषजिह्व। सो यो देवेभ्य आसी सो नो एधि, सो जो तुम हे कुक्कुटवाणी, जो तुम देवताओं के लिए जिस रूप में हो अर्थात मधुजिह्व हो, वह मधुजिह्व रूप हमारे लिए हो, वो यजमान के लिए हो, वो हम यज्ञ कर्म करने वालों के लिए हो, वो हम वेदाध्यवसायियों के लिए हो, वो इति एव एतत् आह, यही इस मंत्र वाक्य के द्वारा वह कहना चाहता है। इखम ऊर्जम आबद त्वया वयम संघातम संघातम जेखम इति नात्र तिरोहितम इव अस्ति। कहते हैं कि तुम्हारे इस प्रभाव से तुम हमें वह ऊर्जा, वह अन्न का रस और वह ऊर्जा बल हमको प्रदान करो, जिस अन्न के रस को चखकर, जिस बल को प्राप्त कर हम समय समय पर आने वाले जो युद्ध हैं, संघातम, संघातम जेखम, प्रत्येक युद्ध को, संघात माने युद्ध, प्रत्येक युद्ध को हम जीतने में समर्थ हो सके, यह तुम हमें आशीर्वाद दो, ऐसी कामना करता हुआ वह संज्ञा समाहनन करता है। कहते हैं नात्र तिरोहितम अस्ति,
यहाँ पर कुछ भी गोपनीय नहीं है। जो भी कहना था ऋषि ने खुले मन से, खुले दिमाग से, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट वाणी से समझा दिया है। जिसको जो समझना है समझ ले, जिसको नहीं समझना है राम जी मालिक हैं। तो इस प्रकार से इस संज्ञा समाहनन विधान को हविष्कृतोद्वादन के द्वारा, हविष्कृताह्वान के द्वारा इस प्रकार से महर्षि याज्ञवल्क्य ने एकदम सरल शब्द में समझाया है।